हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस जो बुक में से चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई वाज मैटिल्डा रिलेक्टेड टू गो टू द मिनिस्टर्स बॉल पार्टी। जो मैटिल्डा हम कहेंगे, मैटिल्डा भी बोल सकते हैं, मैटिल्डा कह सकते हैं कि वो मिनिस्टर की बॉल पार्टी में जाने के लिए रिलेक्टेंट क्या होता है, नॉट विलिंग, मतलब उसका मन क्यों नहीं था जाने का वहाँ पर। तो आपको इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या बताना है कि जो मैटिल्डा है वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है वहाँ पर पहनने के लिए, जो कि एक बड़ा अच्छा ओकेजन था। एंड उसको इस बात का भी डर था कि अगर कोई अप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम उसके पास नहीं होगा तो उससे उसके पुअर स्टेटस का भी पता लग जाएगा और उसको काफ़ी एम्बैरेसमेंट होगी। मीन्स पुअर स्टेटस और उसको एक एम्बैरेसमेंट का डर था, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी वहाँ पर। क्वेश्चन 2 है, How did Loisel react on learning that Matilda needed 400 francs for a new dress? अब हस्बैंड को कैसे पता लगा कि मैटिल्डा को उसके 400 फ्रैंक्स की ज़रूरत है नई ड्रेस के लिए? तो देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके हस्बैंड जब उसके लिए, यानी वैसे तो उनको ये जब पता लगता है कि उसको 400 फ्रैंक्स चाहिए उसकी न्यू ड्रेस के लिए, तो वो फिर भी देने को तैयार हो जाता है। चाहे वो पैसा उसके हस्बैंड ने किस पर्पज़ के लिए रखा था, टू बाई अ गन टू बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, जो कि उनको लग रहा था कि जो फॉलोइंग समर मीन्स आने वाली समर सीजन में उनको ये था कि मैं एक गन लूँगा और हंटिंग पार्टी के लिए जाऊँगा, लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए। लेकिन वो पैसा अगर वाइफ को अब ज़रूरत पड़ गई है, उसको ड्रेस लेनी है, तो कहता है चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना पैसा जो है वो दे देता हूँ और अपनी हंटिंग ट्रिप को मैं कैंसिल कर दूंगा या मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। ऐसे क्वेश्चन 3 है, वाई डिड मैटिल्डा सीम डिस्टर्ब्ड एंड एंक्शियस इवन आफ्टर हैविंग बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द बॉल। अब देखो, जब उसको पैसे भी मिल गए, हस्बैंड ने नई ड्रेस के लिए पैसे भी दे दिए, फिर भी वो थोड़ी सी खुश नहीं है। तो ऐसा क्या रीज़न है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अब उसको चाहिए सूटेबल ज्वेलरी, यानी थोड़ी अच्छी ज्वेलरी हो पहनने के लिए। और इसलिए उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंजली डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है या सैड है, वो उदास है और वो नहीं चाहती कि वो बॉल पार्टी में जाए विद पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, कि उसका जो लुक है वो थोड़ा सा गरीबी वाला दिखे, वो नहीं जाना चाहती थी इस ऐसे हालात में। ऐसी क्वेश्चन 4 है, वाई डिड मैटिल्डा रिजेक्ट हर हस्बैंड सजेशन टू वियर नेचुरल फ्लावर्स टू द पार्टी। उसके हस्बैंड ने बोला भी तुम नेचुरल फ्लावर्स लगा लो अपने बालों में, तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ और एक्स्ट्रा करने की। तो वो क्यों रिजेक्ट कर देती है? वो एक्चुअली इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि वो उसके अपने हस्बैंड के सजेशन से कन्विंस नहीं है कि उसके हस्बैंड जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो ये भी मानती है कि वियरिंग फ्लावर्स वुड मेक हर अपीयरेंस शैबी। वो कहते हैं कि उसके शायद फ्लावर पहनने से ना उसका जो अपीयरेंस है थोड़ा सा शैबी सा लगेगा, मीन्स अप टू द मार्क नहीं लगेगा। एंड शी वुड बी ह्यूमिलिएटेड इन द मिडस्ट ऑफ द रिच विमेन। उसको लगता है कि मैं इंसल्टिंग सा फील करूँगी अमीर महिलाओं के बीच में, तो मुझे जो है अपने आप को फ्लावर के साथ तो वहाँ प्रेजेंट नहीं करना। क्वेश्चन 5, हाउ डू यू नो दैट मैटिल्डा वॉज ए ग्रेट सक्सेस द बॉल, यानी जो बॉल पार्टी में वो गई वो वहाँ पर एक ग्रेट सक्सेस थी। हमें कैसे पता लगता है? तो हमें इसलिए पता लगता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी, जितनी भी वहाँ लेडीज़ आई हुई थी अपनी न्यू ड्रेस में बहुत सुंदर, और उसका जो डायमंड नेकलेस है वो भी बहुत बढ़िया लग रहा था। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल थी वो, बहुत सुंदर। एंड व्हेन शी स्माइल्ड विद जॉय, तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जितने भी मेन हैं वो उसको नोटिस कर रहे थे और हर कोई जो है उसके साथ वहाँ पर डांस करना चाहता था। शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड मैटिल्डा लॉइजल डू वाइल, इनफैक्ट ये कहेंगे एम लॉइजल, यानी जो उनके मिस्टर लॉइजल हैं, हस्बैंड हैं, उन्होंने क्या कर रहे थे जब जो उनकी वाइफ है वो पार्टी इंजॉय कर रही थी। तो ऑफकोर्स वो कब तक इंजॉय करते, जैसे हस्बैंड जो है वो सो गए, हाफ एस्लीप, आधी नींद में थे, इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स, एक छोटे से रूम में, आफ्टर मिडनाइट विद 3 अदर जेंटलमैन, जिनकी पत्नियां अभी भी बॉल पार्टी में एंजॉय कर रही हैं। तो वो सब के सब जो जेंट्स हैं वो वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, भी हम क्या करें, और वो वेट कर रहे थे कब तक, अप टू 4 o'clock इन द मॉर्निंग। जब मैटिल्डा वहाँ से आती है डांस खत्म करके अपना, तो 4 बजे तक ऑलमोस्ट इंतजार कर रही थी। ऐसी क्वेश्चन 7 है, after the Loisels discovered that they had lost the necklace, they were thunderstruck. How did they handle this situation? या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब उनका नेकलेस गुम हुआ तो उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, या फिर आपको वो एफर्ट्स बताने जो उन्होंने किए ताकि वो नेकलेस को ढूंढ सकें। तो ऑफ कोर्स आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, जो लॉइजल्स हैं उन्होंने इसको हर जगह ढूंढा, फ्रेंटिकली मतलब होता है ताकि
मतलब अपने आप को एक पल के लिए भी चुप नहीं बैठे, शांत नहीं बैठे। ड्रेस में देखा, या उनके जो हस्बैंड ने क्लॉक पहना था, या उसके फोल्ड में कहीं अटक गया हो, या पॉकेट में कहीं रह गया हो, या मैटिल्डा लॉइजल के पास कहीं हो गलती से, तो जो मिस्टर लॉइजल हैं वो इसको देखने के लिए जाते हैं, उसी ट्रैक के रास्ते पर भी देखने जाते हैं कहीं रास्ते में न गिर गया हो, और जहाँ पर वो चले भी थे पैदल। और तब वो जाते हैं पुलिस के पास, कैब ऑफिस में, और न्यूज़पेपर्स में भी उन्होंने इसकी एक छोटी सी वो एडवर्टीजमेंट कर दी कि ऐसे ऐसे हमारा एक नेकलेस गुमा है, अगर किसी को मिला है तो वो ज़रूर हमें दे दिए। क्वेश्चन 8 है, What type of changes mark the emotional status of Matilda towards the end of the story? किस तरह का जो चेंजेस हैं वो हमें दिखाई देते हैं मैटिल्डा लॉइजल के जो एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो देखो 10 साल के बाद या हार्ड वर्क के बाद हम कहेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन गई थी इमोशनली। वो ना ही जो है इंडल्ज है किसी भी सेल्फ पिटी में, और ना ही उनको किसी बात का कोई ग्रज है। ग्रज क्या होता है, अभी उनके मन में किसी तरह का कोई दुख नहीं, चलो अब जो हुआ हो गया। रादर उनको इस बात का प्राउड था कि एटलीस्ट वो इस क्राइसिस के टाइम में भी जो है सरवाइव कर पाई हैं और जी पाई हैं अपनी लाइफ को। और शी गोट ओवर हर कॉम्प्लेक्सिस एंड कैरीड हरसेल्फ विद एन एयर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्सिस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के जो ये फीलिंग है उससे ऊपर उठ जाती है। इनफैक्ट ये कहने का मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी, नाउ शी वॉज नॉट वरीड अबाउट कि क्या हो रहा है, अब तो बहुत कुछ देख लिया लाइफ में। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। तो आपको भी ट्विस्ट समझ में आ गया होगा क्या है। जब उन्होंने अपनी फ्रेंड से मिलती है पार्क में, और तब पता लगता है कि वो जो नेकलेस था वो एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं था, वो फेक था। ये ट्विस्ट आता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ये वो 10 साल का जो वक्त है, यानी जब इन्होंने अपनी पूरी जवानी ही ख़त्म कर दी, क्या बचा इनके पास। तो ये वो ट्विस्ट था जिसके बारे में बात की गई है। और क्वेश्चन 10 है, वैनिटी कम्स बिफोर ए फॉल, एलेबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैटिल्डा लॉइजल। तो देखिए कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलती जो है मैटिल्डा लॉइजल से भी हुई थी कि उनकी फॉल का सबसे बड़ा रीज़न था उनमें जो एक वैनिटी। वैनिटी क्या होती है, फीलिंग ऑफ प्राउड होती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे सुंदर दिखना है। लाइक वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को फॉर द टाइमिंग भूल जाती है। और इसी वजह से एक ऐसा टाइम आता है जब उसके हस्बैंड उसको कहते हैं तुम फ्लावर लगा लो, नहीं मुझे तो डायमंड नेकलेस चाहिए या नेकलेस चाहिए, तो दैट वे वो कहीं ना कहीं गलती कर जाती है। तो हम कहेंगे कि जब आपकी किसी इस सोच की वजह से कहीं ना कहीं आपका फॉल होता है, तो उसके लिए जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया वो वैनिटी किया। वैनिटी होता है सेंस ऑफ प्राइड। ऐसे क्वेश्चन 11 है, हाउ डिड मैटिल्डा रिएक्ट व्हेन लॉइजल ब्रॉट हर फॉर एन इन्विटेशन टू अ बॉल। उनका रिएक्शन क्या था, वो खुश नहीं थी। ऑफ कोर्स खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कहती मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। तो ये रिएक्शन था। ऐसी क्वेश्चन 12 है, व्हाट वाज लॉइजल्स रिएक्शन टू मैटिल्डास डिज़ायर फॉर अ न्यू ड्रेस, हाउ मच डिड द कॉस्ट्यूम कॉस्ट। उनकी क्या रिएक्शन था, उनको बड़ा बुरा सा लगता है। क्योंकि जो 400 फ्रैंक्स उनके लिए चाहिए थे वो उनके पास थे, तो लेकिन वो उनके हस्बैंड ने रखे हुए थे अपनी एक हंटिंग पार्टी के लिए, गन लूँगा मैं जो नेक्स्ट समर में जाऊँगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब क्या करता, अपनी वाइफ को देनी पड़े। क्वेश्चन 13 है, व्हाट हैपेंड एट द बॉल, वॉज मैटिल्डास ड्रीम फुलफिल्ड। हम कहेंगे वो प्रिटीएस्ट तो लग रही थी, सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, खूब इंजॉय भी किया, स्माइल भी कर रही थी अपनी सक्सेस पे, और ऑल मैन उसको नोटिस भी कर रहे हैं। दे वांटेड टू टॉक टू हर, उससे बात करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे हाँ, उसका जो सपना है वो पूरा हुआ, जैसा वो चाहती थी कि वो सुंदर दिखे वैसा हो गया। वाई डिड जीनी नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड, यानी मैटिल्डा लॉइजल की जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, वो उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाती। तो देखो ऑफ कोर्स वेरी क्लियर, जब 10 साल के बाद वो मिलती है तो मैटिल्डा का जो फेस पे जो वो एक सुंदरता वाला भाव था वो ख़त्म हो चुका था। मीन शी वॉज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल बट रादर शी वॉज लुकिंग ओल्ड। और जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया गरीबी वाला, उससे उनका लुक बहुत ही डिफरेंट हो गया था। तो इसलिए वो उसकी जो फ्रेंड है वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। क्वेश्चन 15, हाउ डिड द टेंडेंसी टू शो ऑफ बिकम ए कर्स फॉर मैटिल्डा। कर्स क्या होता है, अभिशाप। अब देखो शो ऑफ क्या होता है, दिखावे। अब मैटिल्डा लॉइजल की एक आदत थी दिखावे में बिलीव करना, तो वो उनके लिए अभिशाप इसलिए बन जाती है क्योंकि उनकी लाइफ का जो 10 साल का बहुत एक सुनहरी टाइम है ना, गोल्डन पीरियड है, वो एक्चुअल में एक ऐसे काम के लिए चला गया जो एक्चुअल में उसके वर्थ था ही नहीं। मीन्स बाद में वो हमें पता लगता है कि वो एक डायमंड नेकलेस नहीं था, एक फेक नेकलेस था या एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, बट उसके लिए उसने अपनी लाइफ का बड़ा सारा इंपॉर्टेंट टाइम खो दिया। क्वेश्चन 16, वाई डिड मॉन्स्टर लॉइजल गो टू द कोल्ड नाइट मिनट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पोल, वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज एरंड। एरंड क्या होती है, शॉर्ट जर्नी। अब देखो
उनके हस्बैंड एक्चुअल में बॉल पार्टी से आने के बाद इमीडिएटली क्यों जाते, क्योंकि नेकलेस गुम हो गया था, उसकी सर्च करने के लिए जाते। क्या वो सक्सेसफुल हुए? नहीं हुए, क्योंकि नेकलेस कहीं नहीं मिला। ऐसे क्वेश्चन 17 है, व्हाट हैपेंड एट द बॉल, वॉज मैटिल्डा's ड्रीम फुलफिल्ड, व्हाट स्पॉइल्ड हर प्लेजर। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम वही है, इसको थोड़ा सा लेंथ में देंगे तो उनका जो प्लेजर है वो किस वजह से स्पॉइल होता है वो भी आपको रीज़न पता लग गया होगा, क्योंकि जो उनके वो था डायमंड नेकलेस था, वो क्या हो जाता है, वो आर्टिफिशियल नेकलेस एक कहेंगे, वो गुम हो जाता है और उसको ढूंढने के चक्कर में मैटिल्डा लोइजल या उसके हस्बैंड सक्सेसफुल नहीं होते और उनकी लाइफ का एक लॉन्ग टाइम पीरियड 10 ईयर का टाइम पीरियड सिर्फ इस नेकलेस की कीमत चुकाने में बाद में चला जाता है। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको एसएसटी में किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर। और इसी के साथ आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव वेरी नाइस डे।